मेरे पास जीवन में जीने के लिए मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि मेरा 7 महीने हो गए ऑपरेशन हुए। डॉक्टर ने कह दिया कि भैया हम दवाई दे सकते हैं, अब होना करना सही आपके ऊपर है। मेरा लोबेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ था, तो इधर पीछे से पूरी सर्जरी हुई थी, आगे से हुई थी, ऑपरेशन बिगड़ गया था। 7 महीने हो गए आज, मेरा एक न घाव भर रहा है, न मुझे जीवन में कोई उम्मीद मिल रही है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? घर वाले हैं, उन्होंने साथ छोड़ दिया। जो यार दोस्त इतने बड़े बड़े वादे करते थे, आज वो मुझे दूर दूर तक नज़दीक नहीं दिख रहे। मेरे ना कोई पैसा लगाने वाला बचा। जो मेरे माँ बाप थे, उनमें मेरा पिता था, उसने मुझे 1 महीना मेरा साथ दिया शुरू में। जो भी पैसे से नहीं, थोड़ा साथ में घूमा था। पैसे तो मैं प्राइवेट जॉब करता था, उसका मैंने खुद का लगाया था। आज उन्होंने भी छोड़ दिया। माँ मेरी 6 महीने का था तभी गुजर गई। आज मेरी हालत यह है कि मेरा ना तो कोई सही होने का है, ना कोई। डॉक्टरों ने शुरू में बोला था कि आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे। आज मुझे 8 महीने हो गए, ऑपरेशन बिगड़ गया। ऑपरेशन के टाइम ब्लीडिंग हो गई थी, पूरी ज़िंदगी तहस महस हो गई। अब तब मैं बार बार दिखाने जाता हूँ तो वो एक ही बात बोलते हैं, अच्छे से रहो, खाना पीना खाओ, ये करो। अच्छे से रहने में खुद की तरफ से खूब रह रहा हूँ, लेकिन भाई आप भी जानते हो, एक अच्छे से रहना ही सब कुछ नहीं होता। शरीर में मेरे कुछ भी नहीं है, खाना पीना भी ज़रूरी है। माँ है नहीं है, पिताश्री ने तो मुझे 1 महीने का सहारा देकर ही छोड़ दिया कि तो तेरा कर्म, जो तेरे कर्म है, जो तेरा अच्छा बुरा जो भी है, तू खुद ही एडजस्ट कर। उन्होंने इस टाइम पे मुझे धोखा दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। आज ना मैं उनसे कुछ बोल सकता हूँ। अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो पूरी चीज़ें मेरे ऊपर आ जाती है। घर वाले, गांव वाले, समाज वाले, इस चीज़ को आप भी जानते हो, कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें पिता की गलती होगी। सब लड़के की गलती बताएंगे। और मैं कभी, उन्होंने मेरा, आज मैं 26 साल का हो गया, लेकिन मेरी एज इस बीमारी के कारण 40 साल की लगती है। कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बचपन में इतना सा था, 6 महीने का, मेरी माँ गुजर गई थी। तब से ही मेरी मामाओं ने मुझे पाला था। उनका कोई योगदान नहीं रहा मेरे जीवन में। उन्होंने आज तक पिताजी का कोई धर्म नहीं निभाया। जिस तरीके से अनाथ आश्रम में बच्चे पलते, मैं अनाथ आश्रम में नहीं पला, मेरे मामाओं ने पाल दिया मुझे। मेरे नाना नानी वगैरह थे उन्होंने। लेकिन आज मेरी ये हालत है। मामाओं से बोलता हूँ तो वो बोल देते हैं कि हमने आपको इतना बड़ा कर दिया, कमाने खाने लायक। रही बात बीमारी की, ऑपरेशन की, तो अब हमारे बच्चे बड़े हो गए। हमसे जितना साथ देना था हम दे चुके। हमने आपको 16-17 साल का हो गया था तब बड़ा करके छोड़ दिया। अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। और जिनसे भी बोला, सबने मुंह मोड़ लिया। मैंने पिताजी से कहा, मुझे इस टाइम आपकी सख्त ज़रूरत है। अगर आपका 2 रुपया भी लगता है, लाख 50,000 जो भी लगेंगे बीमारी में, अगर मैं सही हो गया तो आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा। लेकिन उन्हें ये चीज़ें मंजूर नहीं है। उनका पूरी तरीके से माइंड वॉश कर दिया गया है। उनकी एक ही सोच हो गई है कि ये बचेगा नहीं और मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी है, इसी को भी बर्बाद कर देगा। मैंने उनके खूब हाथ जोड़ लिया, लेकिन वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। 4 ऑपरेशन हो लिए मेरे 8 महीने के अंदर दोस्तों, 4 ऑपरेशन। ये ऑपरेशन तो अभी
मात्र 3 दिन पहले हुआ है। इसी जगह पे उसी टाइम हुआ था जो लगातार 3 दिन तक ऑपरेशन चले थे मेरे। 3 ऑपरेशन कर दिए थे। ये ऑपरेशन जो आगे का पहले ऑपरेशन हुआ था 7 महीने पहले, उसमें तारों की बेंडिंग की थी, जो कि मुझे खाना पीना सही से नहीं मिल पाया, तो जो वायर है इसके बाहर निकलने लग गए और उनमें इन्फेक्शन फैलने लग गया था। अब मैं जब गया तो डॉक्टर ने बोला कि 1 लाख रुपए लगेंगे इसको निकलवाने के लिए, इसमें कार्ड नहीं लगता। मैं जयपुर के SMS हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टरों से मिला। मैंने कहा सर, मेरे माँ बाप सब ने साथ छोड़ दिया, कृपया आप मेरा ये तार निकलवा दीजिए। उन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया। मैंने उनसे बोला कि सर, हकीकत में कोई नहीं है, मैं आपका फीस का पैसा भी किसी से उधार लेके आया हूँ, नहीं तो मेरा जीवन खराब है। उन्होंने मेरे पे दया दिखाई। उन्होंने बोला आप सीधा आ जाना इमरजेंसी के आगे, मैं तुम्हारा ये तार निकालने का ऑपरेशन करवा दूंगा। मेरे लिए वो भगवान जैसे नज़र आए मुझे, और आज मैं उन्हें भगवान से भी बढ़कर मान रहा हूँ। उन्होंने ना मेरा टाइम गवाए, ना कोई अस्पताल के चक्कर लगाए, सीधा इमरजेंसी बुला लिया और मेरे तार निकलवा दिए। लेकिन अब जो मेरी मेन प्रॉब्लम है, मेरे पास में ना रहने के लिए जगह है, ना ही मेरे पास पैसे बचे जिससे मैं अच्छा खा पी सकूं और एक घावों को भर सकूं। जो बड़ा अस्पताल है उसमें मैं ड्रेसिंग कराने भी नहीं जा सकता, और जो छोटे अस्पताल वाले वो ड्रेसिंग करते नहीं हैं। प्राइवेट में बुलाता हूँ, ड्रेसिंग करने वाले के पास में जाता हूँ, कभी वो आ जाता है, 300 रुपये वो पर डे का लेता है। एक पैसा नहीं बचा मेरे पास, यार दोस्तों से कर कर के मैं ड्रेसिंग करवा रहा हूँ। अब डॉक्टर कहते हैं कि तू कुछ खाएगा नहीं तो सही कैसे होगा। मैंने बोला सर, मैं रोटी सब्जी खूब खाता हूँ, टाइम से टाइम 2-2 टाइम खा लेता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि रोटी से कुछ नहीं होगा, तब तक तो और अलग से प्रोटीन की चीज़ें नहीं खाएगा। पैसे मेरे पास ड्रेसिंग कराने के लिए नहीं बचे, तब मैं प्रोटीन की चीज़ें और ये कहाँ से खा लूँ। मैं खाना भी मैं यार दोस्तों के कमरे पे पड़ा हूँ, 1 महीना हो गया मुझे रहते रहते। बेचारे अब ये भी परेशान हो गए। हजारों यार दोस्त थे, जिनमें से 1-2 ने मेरा साथ दिया, नहीं, और जिनका मैंने कभी साथ नहीं दिया वो मेरे साथ में, और जिनका मैंने हमेशा साथ दिया वो मुझे छोड़ के चले गए। अब मुझे जीवन में ना कुछ समझ आ रहा कि मैं सही हो पाऊँगा, अच्छा हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, या जीवन में कुछ इलाज की मेरी व्यवस्था बैठ जाएगी, क्या है। कोई भी मुझे दिलासा देने वाला नहीं बचा। सब समय के हिसाब से परिवर्तित होता गया और मुझे छोड़कर चले गए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। देखते हैं भगवान क्या करता है, नहीं तो ये जीवन के अब आखिरी पल है अगर इलाज सही से नहीं हो पाया तो। धन्यवाद।